हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वन। ये एक न्यूमेरिकल टॉपिक है, इसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, सम्स हैं इसमें। सेंट्रल टेंडेंसी मींस कि उन्होंने एक सिंगल वैल्यू है जो पूरे इंटायर सेट को रिप्रेजेंट करती है। इसमें हमने पढ़ना है जनरली मीन को, मीन्स अरिथमेटिक मीन। ठीक है जी, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन को हम पढ़ेंगे। अरिथमेटिक मीन को हम बड़े ही तरीकों से पढ़ेंगे। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक एवरेज है, कि हमने इसमें इस चैप्टर में हमने एवरेज पढ़ना है। मीन्स कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एक सिंगल वैल्यू जो सारे के सारे इंटायर सेट को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स हम दो चार वैल्यूज ले लेते हैं, 1 2 4 7 8 2। इन सभी वैल्यूज की जो मीन आएगी ना, वो उस इंटायर सेट को रिप्रेजेंट करेगी। मीन्स एक सिंगल वैल्यू इन सबके फॉर्मूलेज अप्लाई करके, अगर मान लीजिए एक सिंगल वैल्यू 4 आ रही है, कोई मैंने सम नहीं निकाला, कोई मेथड्स नहीं निकाला, बट सिंपली एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि अगर इन सभी को हम कोई भी फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, कुछ भी करें, तो अगर एक सिंगल वैल्यू 4 आ रही है तो ये क्या है, ये इन सभी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसे हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सो सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स कि एक वो टिपिकल वैल्यू जिसमें सारे वैल्यूज उसके आसपास ही नियर अबाउट ही होते हैं। ठीक है, इसमें हमें मीन को करना है। मीन को हम एवरेजेस भी कहते हैं। हम एवरेज का फंक्शन, इसके इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि सबसे पहले तो हमें एक सिंगल वैल्यू मिल जाती है जो इंटायर सेट को जो है वो इंडिकेट कर देती है, और हमें आसानी हो जाती है कि अगर इसका 4 आ रहा है तो बाकी भी इसके साथ रलते मिलते होंगे। जैसे हम एक करते हैं ना कि सभी इसकी जो क्लास में परसेंटेजेस पूछी जाती है कि आपकी कितनी है, आपकी कितनी है। अगर मोस्टली परसेंटेजेस 80 85 82 90 आए तो हम नियर अबाउट कह देते हैं कि सभी बच्चे जो है 85 प्लस है। मीन्स कि ये भी इसके नियर अबाउट और ये भी इसके नियर अबाउट है। सो एक सिंगल वैल्यू में हमें बता दिया कि हमारे क्लास के जो बच्चे हैं उनका लेवल कैसा है। नेक्स्ट आगे, इससे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ऑब्वियस हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि जो फिगर्स जो हैं वो कंपेयर होंगे, वो उनको कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट करेंगे कॉमन। जैसे कि अगर हमें पर कैपिटा इनकम सबको पता है क्या होती है कि हर एक एवरेज बंदे, एवरेज इनकम जो होती है लोगों की, उसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। सो अगर हमें दो कंट्रीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में जो है कंपेयर करना है, तो हमें एक सिंगल वैल्यू चाहिए, क्योंकि बड़े सारे फिगर्स को कंपेयर करना डिफिकल्ट होता है। अगर इसकी मान लीजिए 2 है और इसकी जो है 1.9 है या कुछ भी है, तो ऑब्वियस हमें कंपेयर करने में आसानी होगी कि किसकी ज़्यादा और किसकी कम। इससे हम कंक्लूजन्स भी तो ड्रॉ कर सकते हैं कि कंक्लूजन हमने क्या निकाला, और इससे हम डिसीजन भी ले सकते हैं कि क्या अगर इंडिया की इतनी है तो इससे हम कंक्लूड करें कि इंडिया पाकिस्तान से बेटर है या नहीं बेटर। सो ऑब्वियस हम इससे ये भी कंक्लूजन निकाल लेंगे और इससे डिसीजंस लेंगे, नई नई पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेंगे। सो ये सारे इंपॉर्टेंसेस थे इसकी। नेक्स्ट आगे फीचर्स। अगर एक गुड एवरेज होनी चाहिए, एवरेज जो है वो गुड होनी चाहिए, तो उसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए कि वो इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें, वो कंपैरिजन के फैसिलिटेट हो, डिसीजन मेकिंग हम अच्छे से कर सकें उसको रिलेटेड। ये सारी चीज़ें इसके थ्योरेटिकल पार्ट में आएंगी। मेनली इसका जो है मेन क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ एवरेजेस, जिसमें हमने मीन जो है सब कुछ अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ये चीज़ें करनी है। इसमें हमने दो टाइप्स की मेनली एवरेजेस करनी है, मैथमेटिकल एवरेजेस और पोजीशनल। पोजीशनल में आएंगे मीन्स की पोजीशन के रिलेटेड, जैसे मीडियन और मोड। अगर हम वही बात करें अरिथमेटिक की, तो मैथमेटिकल एवरेज की, तो उसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योग्राफिक मीन और हार्मोनिक मीन। इस हमारे बीकॉम के सिलेबस में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ अरिथमेटिक मीन है, और हमने इसी के ऊपर फोकस करना है। अरिथमेटिक मीन्स कि ये वो एवरेज होती है जिसमें सभी को जो है एक एसेंशियल इंपॉर्टेंस दी जाती है, हर एक का इक्वल शेयर होता है मीन को डिटरमाइन करने के लिए। सो आगे हम जो है फॉर्मूलेस के साथ करेंगे कि हम मीन को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। जो फर्दर मीन है ना, वो भी दो टाइप्स की होती है, सिंपल और वेटेड मीन। सबसे पहले हम सिंपल मीन है जो उसके जो है फॉर्मूलेस के रिलेटेड उससे हिसाब से सम्स सॉल्व करते हैं। इसमें आगे ना देखिए, एक सिंपल मीन है, जो सिंपल हम अगर बात करें मीन की, तो उसके आगे 3 सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। हर सीरीज में अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, और इन सीरीज के आगे भी अलग अलग मेथड्स है कि आपने इन फॉर्मूलेज को कैसे करना है। जैसे अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, तो इसमें आगे आ जाती है फिर से फर्दर 3, इसमें भी 3, ये तीनों जो है पहले आएगा डायरेक्ट मेथड, नेक्स्ट आएगा शॉर्टकट मेथड, नेक्स्ट आएगा स्टेप डेविएशन मेथड।
ये तीनों ही मेथड्स जो है डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन तीनों में आएंगे, लेकिन हर एक स्टेप में एक अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग नए इनके फॉर्मूलेज होंगे। जैसे अगर हम सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल में डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला सबसे आसान है, जो हमने 9th 10th में भी किया, समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स मीन्स कि जितने भी आपको एक्स पर वेरिएबल्स दिए हैं उनको आपने नंबर ऑफ आइटम्स के साथ डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट सम जो है वो आपकी बुक का वो देख लेते हैं, जिसमें उन्होंने एक्स की वैल्यू दी है 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6 एंड 10। सो एक्स तो हमारे पास आ गया। अब हम जब है इसको ऐसे अगर आपने सॉल्व करना तो कर लीजिए, बट अगर आपको अपना क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी इफेक्टिव दिखाना है अपने एग्जामिनर को तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स, एन नहीं आएगा सिर्फ एक्स, क्योंकि एन हम लास्ट में कंक्लूड कर लेंगे, तो इस वे में हम लिखेंगे 12, 8, 17, 13 लाइक दिस। सो ऐसे है करते करते जब हम लास्ट में पहुंचेंगे, जब हम इन सभी का टोटल करेंगे वो आएगा समीशन एक्स, मीन्स इन सभी एक्स की वैल्यूज को प्लस करना है, तो हमारा आंसर आता है 119। सो एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, तो ये आइटम्स टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई। सो हमारे पास एन कितना आया 10। तो हम क्या इन दोनों चीज़ों को इस फॉर्मूले में फिल आउट कर सकते हैं ना, ऑब्वियस है कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है मीन का समीशन एक्स ओवर एन, मीन का हर सिंबल ये होता है, ठीक है जी। सो इसका फॉर्मूला है 119 ओवर 10 इज इक्वल्स टू 11.9। सो ये था हमारे मीन का आंसर। ये हमने एक एग्जांपल से समझा था डायरेक्ट मेथड ऑफ इंडिविजुअल सीरीज कि हम मीन कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये फॉर्मूला ना हमारा मीन का समीशन एक्स ओवर एन, अगर हमारे पास मीन गिवन है कि मीन आया 12.5, ठीक है जी, और एन है हमारे पास 10, तो क्या हम इन दोनों को वैल्यूज को पुट करके समीशन एक्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल। समीशन एक्स की वैल्यू मीन की वैल्यू हमने लिख देनी है 12.5 इज इक्वल्स टू समीशन एक्स कितना नहीं पता, उसको एज इट इज लिख लीजिए, एन कितना है 10। तो जब ये इधर जाएगा सो 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू समीशन एक्स, तो इससे ये कट आ गया 125 इज इक्वल्स टू समीशन एक्स, मीन्स हमारा समीशन एक्स कितना 125। वही अगर इसी फॉर्मूले में हमें समीशन एक्स और मीन गिवन है लेकिन एन नहीं गिवन, यही हम एग्जांपल ले लें कि हमारे पास समीशन एक्स कितना है 125, मीन कितना है 12.5 और एन हमें पता नहीं है, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। मीन कितना है 12.5, समीशन एक्स कितना है 125 डिवाइडेड बाय एन। सो जब ये इधर जाएगा 12.5 एन, देखिए मैं हर एक स्टेप कर रही हूँ कि आपको ये ना लगे कि ये इधर कैसे गया और इधर कैसे है। सो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड 125 डिवाइडेड बाय ये पॉइंट है 12.5, और जब हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो इसका 10 ऊपर, 125 से 125 कट, सो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। एक फॉर्मूला है, अगर आपके पास कोई भी दो चीज़ें गिवन है तो आप उनसे ये फॉर्मूला फिल करके मीन निकाल सकते हैं या कुछ और भी, अगर आपको इस फॉर्मूले में कुछ भी गिवन है तो आप निकाल सकते हो थर्ड वैल्यू। सो इंडिविजुअल का ये था डायरेक्ट मेथड। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में एक चीज़ ऐड हो जाती है ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, ठीक है जी, और एज्यूम्ड मीन ये ए का मतलब हो गया, और डी का मतलब है डेविएशन। सो समीशन डी एक्स, यहाँ कई जगह उन्होंने अकेला समीशन डी लिखा होगा, मीन्स समीशन ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशंस, और एन का तो हमें पता है नंबर ऑफ आइटम्स। सो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सो एग्जांपल है हमारी, ये हमारी एग्जांपल है, हमने शॉर्टकट मेथड से इसको करना है सॉल्व, ठीक है। हमने शॉर्टकट मेथड का नाम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या है, देखिए ए प्लस समीशन डी ओवर एन। ये जो ए है ना, ये मैं बीच में इसको लिख रही हूँ प्लस, क्योंकि पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जो इसका आंसर आएगा उसमें ए को प्लस करेंगे। ये नहीं है कि ए को समीशन डी के साथ प्लस किया फिर एन के साथ डिवाइड किया, तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। सो एक्स है जो मीन हमें गिवन होता है, उसमें से हमने एक एज्यूम कर लेनी है कोई भी वैल्यू, वो जनरली हम मिडिल वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अगर ये जो है 11 होते हैं तो हमें सिंपल पता था कि 5 ऊपर से छोड़ के 5 नीचे से बीच वाली वैल्यू। अब हम 140 भी ले सकते हैं, 150 भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी वैल्यूज लीजिए, आपका सम का आंसर सेम आएगा, बस थोड़े से पॉइंट्स के बाद थोड़ी सी अगर चेंजेस आए तो इट्स ओके। सो यहाँ पे हम डेविएशन के लिए ज्यूम कर लेते हैं 150 को। अब जो डेविएशन है वो कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं कि जो ये x है, x माइनस ए, अगर आप a माइनस एक्स कर दोगे तो ये आपका गलत, आपको x में से एज्यूम्ड मीन, एक्चुअल मीन, ये x मीन्स एक्चुअल मीन में से आपको एज्यूम्ड मीन को माइनस करना है तो आपकी डेविएशन आएगी। सो अगर 110 है, सबसे पहला हमारे पास है 110 माइनस 150 इज इक्वल्स टू माइनस 40। सो इसी तरह हमने जो है वो सारी की सारी वैल्यूज लिख लेनी है, माइनस 30 माइनस 20, 150 माइनस 135 माइनस 150 माइनस 15, 140 माइनस 150 माइनस 10, 0। जनरली जो ऊपर वाली वैल्यूज होती हैं वो माइनस में होती है, नीचे वाली प्लस में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, जैसे 160 माइनस 50 पॉजिटिव 10। इसमें साइंस का बड़ा ही फर्क पड़ता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। 170 माइनस 150 पॉजिटिव 20, नेक्स्ट पॉजिटिव 30 एंड पॉजिटिव 40। सो पहले हम क्या करते थे, एक्चुअल मीन का समीशन एक्स लेते थे, अब हमने जो है वो डेविएशन का समीशन लेना है, डेविएशन का टोटल। इन माइनस वालों को अलग से जो है वो एडिशन करनी है, इनकी अलग से करनी है। ये तो पता ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और इसको माइनस करना है। ये मैं आपको कैलकुलेटर पे करके शो करवा देती हूँ। देखिए सबसे पहले हमारे पास -40, -40 लिखा हमने, फिर -30, फिर -20, -15, -10, हमारा आंसर आया -115। ये हमने एक साइड पे लिख लिया। अब हम पॉजिटिव वालों को प्लस कर लेते हैं। इसका है 10 + 20 + 30 + 40, ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव 100। सो हम 100 में से 115 जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, -15। तो हमने यहाँ पे भी -15 लिखना, मीन्स -15 इज आवर आंसर। सो ये हो गया हमारा समेशन डेविएशन। अब हमें n इस फॉर्मूले में पहले फिल आउट कीजिए। a हमारी कितनी है, अज्यूम्ड मीन 150 लिख लिया हमने। समेशन d कितनी है, -15, n कितना है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हमने लिख लिया 10। 150 प्लस -1.5, कोई कटिंग की जरूरत नहीं है, इसको डेसिमल में हम कर सकते हैं। सो 150 प्लस माइनस माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगी 1.5 माइनस होगा 150 से, जिससे हमारा आंसर आ गया 148.5। सो शॉर्टकट में क्या हुआ, एक स्टेप और हमारा इंक्रीज हुआ कि शॉर्टकट मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं। अगर तो हमारे पास थोड़ी सी वैल्यूज हैं, अब वैसे हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यूज है तो कितनी का वैल्यूज को प्लस करोगे तो इसमें क्या कि गलत होने के चांसेस भी होते हैं। सो इसीलिए शॉर्टकट मेथड जो है वो अडॉप्ट किया गया, जिसमें ये वाला फॉर्मूला लगाकर सम को सॉल्व आउट करना है। एक स्टेप इंक्रीज हो गया और यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन इसमें एक और स्टेप इंक्रीज होगा तो वो स्टेप डेविएशन होगा। ये हम कर रहे थे जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई एफ नहीं है, सिर्फ एक्स दिया, नंबर ऑफ आइटम्स दिया, उनके हिसाब से हमने फॉर्मूला लगाया। ये थी हमारी इंडिविजुअल सीरीज। इसका लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन का मेथड है, इसमें एक और चीज ऐड होगी जो शॉर्टकट से आगे आएगी, मींस a प्लस समीशन d ओवर n, d के साथ ये आएगा ऊपर d स्लैश इनटू c। अब यहाँ पे d स्लैश क्या है, c क्या है, देखिए अगर इसी ही को मैं आगे कंटिन्यू करूँ तो इसमें हमने d तक रहे, नेक्स्ट में हमने एक स्टेप और इंक्रीज करना है। मींस में यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे एक्चुअल मीन में से हमने एज्यूम किया 150, तो यहाँ पे हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो यहाँ पे 150 लिख सकते हैं, प्लस n हमें नंबर ऑफ आइटम्स पता है 10। अब ये न्यू चीजें आई जो इसमें नहीं थी। अगर आप स्टेप डेविएशन में ये स्लैश नहीं डालोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा फॉर्मूला। डेविएशन हमने निकाल ली।
अब डेविएशन में से मैं यहाँ पे डेविएशन रिपीट करके लिख रही हूँ कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। तो यहाँ पे -40, -30, -20, -15, -10, 0, 10, 20, 30 एंड 40। सो ये आ गया। अब इन डेविएशंस, अब इन सभी वैल्यूज को देखिए कि आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, वो ये है कि ये सभी 5 के टेबल में आ रहे हैं। सो सी मीन्स कॉमन फैक्टर जो इन डेविएशंस के बीच में होता है, दैट इज 5। सो अब इन सभी को आपको d डिवाइडेड बाय c करना, मीन्स सभी को कॉमन फैक्टर 5 के साथ डिवाइड करना है। अगर आप इन सभी को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40 डिवाइडेड बाय 5, -40 डिवाइडेड बाय 5, -8, -30 डिवाइडेड बाय -30 डिवाइडेड बाय 5, -6, -4, -3, -2, 0, 2, 4, 6, 8। पहले हमने जब डायरेक्ट मेथड किया तो हमने क्या किया, इस x का समीशन, एक शॉर्टकट मेथड में आए, स्टेप इंक्रीज हो गया, डेविएशंस का समीशन स्टेप डेविएशन में आए तो एक और स्टेप इंक्रीज होगा कि ये जो हमने डेविएशन डैश निकाल लिया, इनका समीशन लेना, तो समीशन d डैश का आएगा हमारा -3 आ गया। सो हमने यहाँ पे फिल आउट कर दिया -3, 5 1 5, 2, ये आ गया 150, -3/2, क्योंकि ये ब्रैकेट में था, जब ब्रैकेट खुल गई तो -3 आएगा प्लस आउट। सो हम इनका एलसीएम लेंगे, ये आएगा 300 -3/2 इज इक्वल्स टू 297/2, दैट इज 148.5। इसका और इसका आंसर सेम आया। देखिए आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर लीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। जैसे हमने शॉर्टकट लगाया तो आंसर आया 148.5, स्टेप डेविएशन उसी चीज को लगाई तो हमारा आंसर फिर भी आया 148.5। अब हम आप सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट में नहीं लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट में हमने एग्जांपल और ली, लेकिन अगर मैं आपको इसी का सॉल्व करके बताऊं तो ये हमारी एक्चुअल मीन है, ठीक है ना। हमारी एक्चुअल मीन क्या है, 110, 120, 130, 135, 140, 150, 160, 170, 180, 190। सो इन नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, ये होता है ना मीन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ आइटम्स है 10, इनका अगर हम टोटल करेंगे ये आएगा 1485। सो जब ये डिवाइड किया तो हमने 1485.5 जो आंसर आ गया। ये था इंडिविजुअल सीरीज का तीनों मेथड डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड प्लस स्टेप डेविएशन मेथड। कोई भी मेथड अडॉप्ट करके आप आंसर निकाल सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। बस ये है कि वो मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए, वो फॉर्मूला आपको अच्छे से आता आना चाहिए। सो ये मैंने एक एग्जांपल से समझाया था। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या इसके प्रैक्टिकल सम्स की जो है वो आपको पिक्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो में हमने सिर्फ इंडिविजुअल को कवर किया। अगर आपको डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस की वीडियोस देखनी है तो आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई एम रिपीटिंग अगेन, आपको अगर शर्मा पब्लिशर की बुक के कोई भी नोट्स चाहिए, स्टैट्स की बुक्स के प्रैक्टिकल्स आंसर्स चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट। आप कमेंट कीजिए, आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।